बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची में प्रोग्राम सच्ची बात सुहेल हाशमी के साथ। आज हम इस सुलगते मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि टंडो अल्लाह यार में एक माजिर नौजवान खलीलुर रहमान और बोलू खानजादा को दिन दहाड़े सेशन कोर्ट के बाहर कत्ल कर दिया गया। मामला कुछ भी था, इंसानी जान थी, लेकिन उसको इस नजर देखा गया कि ये महाजिर नौजवान था और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का सीनियर कारकुन था और उस पर भी मुकदमात थे, जिसने मारा उस पर भी मुकदमात थे। असद जसकानी का नाम लिया जा रहा है कि उसने कत्ल किया है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जनाब सुहेल हाशमी साहब, जो महाजिर कौम परस्त दानिश्वर हैं और जो आपको बताएंगे कि इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं और इसकी वजूहत क्या है। जनाब, बहुत शुक्रिया साबिर भाई, आपने मुझे याद रखा। मैं गुज़िश्ता एक माह से बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि हम साना सौराब गोट, हम साना कस्बा अलीगढ़ 30 सितंबर की तरफ जा रहे हैं और कोई ऐसा संजीदा तरीक़ाकार अख्तियार नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से कि मामला किसी भी तरीके से हल हो जाए। इसकी जो तमाम तर जिम्मेदारी इस मौजूदा सूरत हाल की है, खाली एक भोलू खानजादा का कत्ल नहीं है भाई, ये कत्ले आम की तरफ जा रहे हैं हम। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह रहम करने वाला है जी। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अभी तक संजीदा तरीक़ाकार अख्तियार नहीं किया। मैंने कहा था आफाक अहमद को रोको, ठीक है, पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त कीजिए एक प्रोग्राम में कि आफाक अहमद को रोको। इसे तुम खरीद भी नहीं सकते, इसे तुम डरा भी नहीं सकते, इसे तुम भगा भी नहीं सकते, ये अल्ताफ हुसैन नहीं है। मगर अफसोस कि इस तरफ किसी ने कान नहीं धरा और पीपल्स पार्टी बल्दियाती एक्ट की तरफ और दूसरे मामला की तरफ चली गई। मैंने ये तजवीज़ भी इन्हें दी थी कि ताज हैदर की सरबराही में शैला रजा के साथ, वकार मेहदी के साथ, नजमी आलम के साथ, ये 2-4 लोगों की कमेटी बनाकर आप इस मामले को हल कर सकते हो। आफाक अहमद से आप बात करेंगे, तकसीम सिंध का नारा ना लगाए, तकसीम सिंध का नारा तो तंग आमद बजंग आमद है, ठीक है। आप बैठ के मामला को हल करें, उसकी कौम को हकूक दें तो वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन अब ये भोलू खानजादा का जो कत्ल हुआ तो इसमें तो आग लगा दी ना मामले में सारे। अच्छा, एक बात और नोट करने की है कि इस मामले को सिंधी महाजिर फसाद भड़कने की वजह भी करार दी जा रही है, क्योंकि खानजादा एक बड़ी फैमिली है, लेकिन महाजिर कौमी मूवमेंट और आफाक अहमद साहब और मोहतरम हमारे आमिर खान साहब और दीगर सियासी रहनुमाओं ने, डॉक्टर फारूक सत्तार ने, मुस्तफा कमाल ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और आप आफाक अहमद का जिक्र कर रहे हैं तो उनके हैदराबाद के जलसे में भी उन्होंने कहा था कि जनाब, जो हम पठानों गुट में बैठ के चाय पीते हैं, महाजिर नौजवान महाजिर लोग, तो उसको बैठना बंद करें, चाय पीना बंद करें, माशी कमजोरी आ रही है, वक्त ज़ाया हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसका तो हल है, वो एक बाप औलाद को, एक लीडर कारकुनों को मशवरा दे सकता है, लेकिन उसका हल तो ये है कि महाजिर होटल खोल लें। अच्छा, महाजिर होटल खोल लें अपने और वहां बैठ के चाय पिए। जरूरी थोड़ी कि वो पठान के होटल पे जाके पिए। लेकिन मसला ये सिंधी महाजिर पंजाबी और पठान का नहीं है भाई, ये माशी जंग है, इसमें महाजिर कुचल तो गया। अब महाजिर चाय तो पठान के होटल पे बैठ के पीता है, लेकिन गुटखा और मावा कहाँ खाता है जी, ठीक है, उसकी रुकावट करो ना। अब आफाक भाई का जो मामला है ना भाई, तो चले भाई, आफाक भाई का मामला तो कौम परस्ती की हद तक है, ठीक है, ठीक है, इसमें नो डाउट, उससे बड़ा लीडर ही कोई नहीं है। लेकिन भाई ये जो हुक्मरान हैं, ये मुस्तफ़ा कमाल के संजीदा रवैये को कबूल कर लें, ये तो मुस्तफ़ा कमाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बताइए लसानियत की तरफ लेके कौन जा रहा है? अच्छा, सिंधी महाजिर के मामला में आपने देखा है, आप भी इंटीरियर सिंध के हैं, मेरा भी रोड़ी से ताल्लुक है। गुजारिश ये थी कि सिंधियों और महाजिर खानदानों में एक दूसरे की बहन बेटियां ली गई, खानदानी रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन जो फसाद भड़काने की साजिशें सामने आती हैं, जो कि नादानस्तगी में भी हो सकती हैं, उसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा नहीं कर रही। आपने भी कहा, तो अब ये जैसे टंडोलयार में हमने देखा कि उसी शेख के घर में पुलिस घुसी, दरवाजे तोड़े, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, खवातीन को और बुजुर्गों को तशद्दुद को निशाना बनाया, जिस पर हालात और भड़क गए। तो पुलिस भी क्या पार्टी बन रही है इसमें? नहीं यार, देखे ना, ये तो हम खुद ले जा रहे हैं लसानियत की तरफ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो, पुलिस सिंध में पन्नू आकिल घोट की लाड़काना में सिर्फ एक मामूली से वडेरे के कहने पर सिंधियों के घरों में घुसती है, उनकी भेड़ बकरियां भी ले जाती है, औरतों और बच्चों पे भी तशद्दुद करती है और बेगुनाहों को बंद भी कर देती है। तो ये लसानी मामला छोड़िए, पुलिस का रवायती हथकंडा है भाई, इसको आप उस तरफ ना ले जाएं।
अच्छा, गलत है। आपने सही कहा, रिवायती हथकंडे हैं पुलिस के, लेकिन इस वक्त सियासत जो और हुक्मरान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, तो वो क्या इस मामले में कोई ऐसा कदम उठाएगी कि आने वाले दिनों में जो आप भी महसूस कर रहे हैं आग लगती हुई, उसको किसी तरह रोका जाए? नहीं, पीपल्स पार्टी आग तो पीपल्स पार्टी के मफाद में है। अच्छा, ये तो सिंधी भाइयों को बेवकूफ़ बनाती है। अब ये महाजिर कार्ड दिखा के और एक दफ़ा फिर सिंधियों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करेगी। अब इस वक्त अय्याज लतीफ़ पलेजो जी जी, और आफाक अहमद दोनों पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो सिंधी और महाजिरों को करीब लाने के लिए गैर लसानी बुनियादों पर कोई आपस में ऐसा माहिदा करें, कोई मुलाकात करें कि कम अज़ कम ये हकूक़ की जंग लसानी फिसाद न बने। अच्छा, हम तो तजर्बा है हमारा कि हम बानियान पाकिस्तान की औलादों में से हैं और देख भी रहे हैं, और सिंध को भी मुस्तहकम करने में जितना किरदार महाजरों ने अदा किया है दूसरी कौमियतों ने नहीं किया। तो ये जो आपने बात की कि अयाज लतीफ़ पलीजो साहब और आफाक अहमद को लाएबल बनाए, तो दोनों के धारे जो हैं एक तरफ से मिलते नहीं है, दोनों के धारे अलग जा रहे हैं, तो वो किस तरह मुमकिन होगा ये? नहीं, अय्याज लतीफ़ पलेजो जो हैं वो इस मामले में इंतहाई बुर्दबार तहम्मुल मिजाज शख्स है। आफाक भाई को पीपल्स पार्टी ने उस मकाम पर खड़ा कर दिया लाके, जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की थी, तंग आमद भजंग आमद। तो कम अज़ कम अय्याज लतीफ़ पलेजो और आफाक अहमद अगर एक दफ़ा मिलकर बैठ लेंगे तो ये सिंधी महाजिर एक दरख्त की दो शाखें हैं भाई। अगर हमारा आपस में तसादुम होगा तो फिर पठान का ऑर्डर चलेगा। आप कहते हैं कि सिंधी महाजिर इत्तेहाद होना ज़रूरी है और सिंधी महाजिर इत्तेहाद के लिए दोनों लीडरान को एक जगह बैठ के लाए अमल चाहिए। अच्छा, हम फिर दोबारा आते हैं हैदराबाद के जलसे की तरफ। उसके बाद आफाक अहमद टंडन लायर भी गए और वहाँ उन्होंने एक बहुत अहम खिताब किया, ऐसे अल्फाज अदा किए कि कौम में एक नया जोश और जज्बा बिलखुसूस महाजिर नाम पर जाग उठा। उन्होंने कहा कि आप किसी भी जमात में हो, आप जब महाजिर नौजवान जी किसी को तकलीफ पहुंचे तो सब एक हो जाएं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वसी नुक्ता नज़र है। आफाक भाई की सोच में कितनी बड़ी तब्दीली है, एक इनकलाबी बात है। वो कहते हैं किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स उर्दू बोलने वाला अगर है तो हमारा कारकुन है, हमारा भाई है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात की ना, वसूल नजरी का सबूत दिया ना, तंग नजरी का सबूत नहीं दिया। ये नहीं कहा ये मेरा हलफ याफ्ता है और वो मेरा गैर हलफ याफ्ता है, जिस तरह मुत्तहदा करती रही है। अच्छा, इसमें मुद्दा है कि आमिर खान साहब भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी वहाँ इज़हार ताज़ियत किया, मजम्मत भी किया, और उनके साथ अमीन उल हक साहब भी थे, बहुत चीज़ें की। वो कारकुन तो बेसिकली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के थे, लेकिन महाजिर होने की वजह से सारे महाजिर रहनुमा एक हो रहे हैं, तो उनका खून रंग ला रहा है। आप क्या बिल्कुल बेशक ये अच्छी बात है, अलामत है कि हम मुत्तहिद होने जा रहे हैं। लेकिन भाई, हम मुत्तहिद होने के बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर खाने तो नहीं छीनेंगे, ये अंदेशा तो है ना। लेकिन अगर एक बच्चे की लाश पर हम जाके मुत्तहिद हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने नुकसान तो बड़ा किया, उसका कुफारा कौन अदा करेगा? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम आपसे कहेंगे इसी तनाजुर में कि महाजिर सिंधी इत्तेहाद में, तो महाजिरों ने तो सिंधी टोपी भी पहनी, अजरक भी पहनी, दिन भी मनाए, उनके साथ मिलके कारोबार भी किए, बिजनेस। तो एक ये टोला है, ये मखसूस लोग हैं जो महाजिर सिंधी इत्तेहाद को पनप नहीं दे रहे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अल्ताफ तो महाजिरों को सिंधी बनाने के लिए इस हद तक चले गए थे कि उन्होंने महाजिर माओ बहनों को सिंधी टोपी कल्चर डे पर भिड़शा के मेले में नचवा दिया था। नतीजा तो कुछ नहीं निकला ना हम सिंधी हो सकते हैं ना महाजिर सिंधी हो सकते हैं। हम अगर दो भाई हैं तो हमारे नाम तो अलग होंगे ना। तो इसमें सिंधी भाइयों को कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि हमने देखा कि जनूबी सिंध सूबे का नारा लगाया गया और आफा के मस्जिद जहद कर रहे हैं उसके लिए। क्या ये उस तनाजिर में नजर आता है आपको, ये जो सानिया पेश आया? नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं तो ज़ाती तौर पे बात करूँगा, आफाक भाई का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन जो उसूली बात है वो मैं करूँगा कि सूबा हमारे मसाइल का हल नहीं है। और सूबा अगर कोई ये समझ रहा नहीं बन सकता तो वो भी हिमाकत है, हिंदुस्तान तोड़ देने वाले कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्त कहा आपने, हिंदुस्तान तोड़ देने वाले कुछ भी कर सकते हैं। जैसे साहब भी बताइए कि कराची में इस वक्त सूरत हाल ये होगी कि कोरोना की जो लहर आई है, नई लहर ओमिक्रॉन के नाम से, उसके लिए स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, शादी हालों पे ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जनाब इंडोर डाइनिंग नहीं होगी और मखसूस लोग आएंगे। तो ये देख रहे हैं आप कराची की माशी हालत किस तरफ जा रहे हैं? आप खुद देख लेना, मुल्क के बाकी हिस्सों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। माना हमारा कचूबर निकाल दो और हमें वहां ले जाके खड़ा कर दो जहां हमें शातिर हिंदू और ताकतवर अंग्रेज ने खड़ा किया था। मकसद बांट दिया जाए,
یا معاشی طور پہ کمزور کر دیا جائے؟ اتنا کمزور مت کرنے کی کوشش کرو. میں تو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ دہرائی جائے. ایک پاکستان بنا تھا، اب پھر یہاں کوئی صوبہ بن جائے. آپ نے کہا ایک صوبہ بن جائے. بنگالیوں کے ساتھ یہی تو ہوا تھا نا. جی جی. تو کیا ہوا؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جن کے پاس صوبہ تھا انہوں نے ملک بنا لیا، لیکن کراچی جو ہے وہ بین الاقوامی شہر ہے اور پاکستان کی شہر ہے، ہب ہے پاکستان کا معاشی طور پر، روزگار مہیا کرنے والا. تو کیا کراچی کے تاجر، کراچی کے لوگ جو کراچی میں 3.5 کروڑ کے لوگ رہ رہے ہیں، آبادی ہے اس کی، تو وہ اس معاملے پر کسی ایک جگہ پر کیوں نہیں اکٹھا ہو رہے ہیں سر؟ یہ دیکھیں نا، اب لیڈرشپ اکٹھی ہونے جا رہی ہے تو لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں گے. یہ تو لیڈرشپ ہی اکٹھی نہیں تھی، اور لیڈرشپ کے اکٹھے ہونے سے بھی خوف رہتا ہے یہاں. ہم تو عجیب و غریب کشمکش سے دو چار ہیں بھائی. اچھا، لیڈرشپ کے لیے آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے MPs ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے MPs ہیں، تو وہ حکومت میں بھی ہیں، ایک وفاق میں ہے، ایک صوبائی میں ہے، تو کس کو متحد کرنا چاہ رہے ہیں؟ صابر بھائی لیڈرشپ نہیں ہے، یہ ایک حادثہ تھا جو ہو گیا. اچھا، لیڈرشپ تو آفاق احمد ہے، لیڈرشپ تو عامر خان ہے، لیڈرشپ تو خالد مقبول صدیقی ہے، لیڈرشپ تو فاروق ستار ہے. اچھا، یہ لیڈرشپ تو کاؤنٹ کی جاتی ہے مہاجروں کی یا اردو اسپیکنگ کی، تو اکثریتی آبادی کس کی ہے؟ لیکن ہمارے پاس جو اس وقت مسئلہ ہے، دیکھیں ترمیم جو کی گئی تھی پچھلے دور میں، 13ویں ترمیم 18ویں ترمیم جو آئی، 18ویں ترمیم کے بارے میں کہا جاتا ہے متحدہ گورنمنٹ حکومت میں تھی، اس نے ہی دستخط کر دیے تھے اور یہ بل اس وقت پاس ہو گیا تھا. اب نیا جو کالا بلدیاتی بل کہا جا رہا ہے جس میں کہ تمام مرکز اپنے ذمہ لے رہا ہے، سب چیزیں ٹاؤنز بنا رہے ہیں، اس میں کیا خطرہ ہو گیا ان مہاجر رہنماؤں کو اپنی سیٹس کے حوالے سے؟ نہیں نہیں، متحدہ کی تو پوزیشن یہ ہے کہ تباہی گھری ہوئی ہے تماش بینوں میں. اچھا، بس اب رہ گئی باقی لیڈرشپ، تو وہ فائٹ تو کر رہی ہے نا. اب جماعت اسلامی کا ریکارڈ دیکھ لیں، چھوڑیں اس لیڈرشپ کو بھی چھوڑ دیں. آپ حافظ نعیم الرحمان کو دیکھ لیں. اب جماعت اسلامی کی جو اسٹرگل اس وقت چل رہی ہے وہ دیکھ لیں آپ. لوگ تو آ رہے ہیں نا، لوگ تو جمع ہو رہے ہیں نا. نیا چہرہ لکھا ہے جماعت اسلامی کا، ایک نیا چہرہ نمودار ہوا ہے آپ کے سامنے، تو تبدیلی تو آ رہی ہے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کتابوں میں کہ پاکستان کی تحریک میں پاکستان بننے سے مودودی صاحب نے انکار کیا تھا، مخالفت بھی کی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی ایک بڑی تعداد میں اپنے صوبائی اور قومی اسمبلی ممبران جو ہے نہیں جتوا سکی تھی. تو امید ہے کہ وہ اس طرح اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں ممبران آ جائیں. نہیں، امکان بالکل ہے، کیونکہ دیکھیں سوچ اور نقطۂ نظر کا جو زاویہ ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. جماعت اسلامی کے جلسوں میں صرف جماعت اسلامی کے کارکن نہیں ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں. اچھا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جماعت اسلامی تو اپنی جگہ پہ اسٹینڈ کر رہی ہے، دھرنا بھی دیا ہوا ہے، تو اس مہاجر نوجوان کے قتل کے بعد کیا کوئی بڑا سیاسی طور پہ دھرنا ہونا چاہیے؟ نہیں، پیپلز پارٹی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، آفاق احمد کو روکے، معاملات اور مذاکرات کرے، اس کی قوم کو حقوق دینے کی کوشش کرے، مہاجروں کے جس طرح حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کی پیش بندی کرے، ورنہ صورتحال تو کچھ بھی ہو جائے گی. میں تو ابھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو لوگ شاطر ہندو اور طاقتور انگریز سے ٹکرا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں نا، تو وہ یہاں سندھ میں اپنا صوبہ بھی بنا سکتے ہیں. مقصد یہ کہنے کا آپ کا کہ آزادی تھی تو وطن نہیں تھا، اور وطن ہے تو آزادی نہیں ہے. دیکھتے رہیے وائس آف کراچی، سچی بات سہیل ہاشمی کے ساتھ. میں آپ کا میزبان اجازت چاہوں گا، سردار محمد صابر عباسی، پاکستان زندہ باد.